ओम प्रकाश राजभर, पियरका मेढक को, दल बदलू को, लुच्चा को, लफंगा को, समाज को बेचने वाले गद्दार को मिला। एक वो हमारा साड़ू भाई है पियरका मेढक, वो बनारस वाले ना, इसके ठगी से, लूट से परेशान जब हुए तो उसकी लठवाही, कुटवाही, पिटवाही, घुसवाही, केउनियाई किया। ये बेईमानवा अभी कल बयान दे रहा, शर्म नहीं आती है, इसे बेहया है, बेशर्म है, बेहुदगी की हदें ये पार कर रहे हैं कि भर राजभर को एसटी में करवा देंगे। अरे करवाई तो रहे हो, कितने दिन भैया, काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। ये ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। साइकिल चुनाव चिन्ह से जीता, वो 13 बार का दल बदलू। इस बार भारतीय जनता पार्टी खेमे में जाके 13वीं बार दल बदल किया, 13 बार हो गया। उनका सपना पूरा नहीं होगा ना, जिसे पानी का बुलबुला होता है ना, उसी तरह फूट जाएंगे ये चंगू मंगू। और ये पियरका मेढक जो है ना, सावन भादो वाला बरसात जब होती है तो ये टर टर करने लगते हैं ना, तो ये ओम प्रकाश राजभर एंड सन्स, अरविंद राजभर, अरुण राजभर कि नेता लोग मंच पे जब चढ़ते हैं तो कभी मोदी को, कभी अमित शाह को गुजरात भेज देते हैं, कभी अखिलेश को एक ही व्यक्ति सैफई भेजने की बात करता है। व्यक्ति एक ही है लेकिन दो अलग अलग पार्टियों के नेताओं को, है ना। तो जनता क्यों सुनती है ऐसे लोगों की बात, जनता क्यों नहीं जवाब? अब जब भी जड़ों और पेड़ों की गणना कराते हो तो ये आरएसएस वाले ढोंगियों, पाखंडियों, हम लोगों को फर्जी वोट के लिए खाली लोहार क्वार मला केवट कुर्मी काची हिंदू बना दिए जाते हैं। अपने सहेली के घर में आग लगे होकर पति लेके भाग गई भगोड़िया। जवान द्वारा राहुल गांधी को कर रही थी फ्लाइंग किस। अरे तो औकात है, राहुल गांधी तुमको फ्लाइंग किस देंगे, सहेली के घर में आग लगाने वाली। अभी अमेरिका में गए थे ना, जब मणिपुर आग में जल रहा था, मेरी बहन बेटियों को नंगा करा करके ये बलात्कारी वहाँ के मैतेई समाज वाले जो सनातनी अपने को बनते हैं, हिंदुत्व के अलमदार बनते हैं हम। अरे भैया, कारगिल युद्ध के जो विजेता रहा उसकी पत्नी तक को बेईमानों ने नहीं छोड़ा, नंगा करके जो है मणिपुर में घुमाया। ये पियरका मेढक जो है, बरसाती मेढक टर करने वाला, अपना जमीन बेच करके परिवार को बढ़ाने का सपना देखने वाला, मंत्री पद का ख्वाब पाले है ना। तो इसने कहा, मैं अगर मोदी को और शाह को गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने असल माँ बाप की औलाद नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी मदारी पार्टी है, बहुत बड़ी शिकारी पार्टी है। अभी हम लोग घोसी में हैं और घोसी में उपचुनाव है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तमाम कद्दावर नेता घोसी में पटे पड़े हैं और अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक बेजोड़ नेता जिससे हमारी मुलाकात हुई है, नाम है लौटन राम निषाद, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अक्सर अपनी बेबाकी की वजह से मीडिया की सुर्खियों में छाए रहते हैं। इनसे हमारी मुलाकात समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर हुई है। आप यहाँ पे आए हैं सर, और तमाम चीज़ें आपने देखी हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? देखिए, यहाँ के चुनाव में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गैर यादव पिछड़ी जातियों को और गैर चमार दलित जातियों को जो है हिंदू धर्म की घुट्टी पिला करके जो है 4 बार वोट लेने का काम किया, लेकिन जब से योगी के नेतृत्व में सरकार बनी है, या केंद्र में अपने को पिछड़ी जाति का बताने वाले स्वघोषित ओबीसी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ओबीसी एससी एसटी के जो हित हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उस पर कुठाराघात एन केन प्रकारेण किया जा रहा है। आरक्षण की व्यवस्था को कुंद किया जा रहा है। हमारे ओबीसी एससी एसटी के बच्चे आगे की शिक्षा न ले पाए तो हमारे शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना जो अखिलेश यादव जी की सरकार में जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से हट करके जो है सर्व समाज के लिए व्यवस्था लागू की गई थी, क्योंकि तमाम गरीब गुरबा मजदूर परिवार के लोग थे कि उनके बेटे और बेटियां इंटर के बाद शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते थे। तो अखिलेश यादव जी ने तमाम ऐसी योजनाएं जो है उन गरीब परिवारों के लिए लागू किया, चाहे वो लैपटॉप का टैबलेट का वितरण हो, चाहे जो है कि शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति हो, चाहे कन्या विद्याधन की योजना हो। अखिलेश यादव जी किस पे आएंगे सर, लेकिन अभी चुनाव में आप आए हैं, कब से आप यहाँ पे हैं? देखिए, मैं तो नेटवर्क में लगा, कार्यकर्ताओं को लगाया था। मैं कल सुबह से लगा हुआ हूँ और हाँ, कई गांवों में मैं गया तो लोगों का जो हिंदुत्व का खुमार चढ़ा हुआ था वह खुमार धीरे धीरे उतर रहा है। ये लोग जो है ना, ये हिटलर का मुर्गा बनाने का जो प्रयास, ये जो चावल और गेहूं दे करके किए थे, अब लोग असलियत तो सब चिल्ला रही हैं, महिलाएं विशेष रूप से चिल्ला रही हैं कि भैया गेहूं 5 किलो में का हो जी, चाउर में का हो जी, चौरा तो मुँहों में न जाए लग बा। और जब नमकवा मिलत बा वो मत जो तो मना बालू मिला है, तो हम लोगों को मारना चाह रहे हैं। सिलेंडर 1220 रुपया में 1240 रुपया में मिल रहा है। तो भैया सीधे कान न पकड़ करके नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी मदारियों की पार्टी है। एक कान सीधे न पकड़ करके जो है ना, घुमा करके पकड़ती है। एक किसानों की आय दुगना करने का
मुद्दा बड़ा उछाला, किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन किसानों को खेत का रखवाला बना दिया कि दिन में महिलाएं लाठी डंडा लेकर के जो अन्ना पशु हैं, चुट्टा जानवर हैं, उनसे खेत 10 बिस्सा किसी को खेत है, बड़े बड़े जमींदार तो है नहीं, यहाँ पर कोई 10 बिस्सा 1 बीघा 2 बीघा बहुत हुए 4 बीघा तक खेत के काश्तकार हैं। तो दिन में औरतें घर की रखवाली खेत की कर रही है, ना साढ़ों से जानवरों से बचाव के लिए, और रात में मड़ई डाल करके लोग देख रहे हैं लाठी डंडा ले करके जो है इन पशुओं से सुरक्षा का कर रहे हैं। 2000 इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि किसान सम्मान निधि हम देंगे। भैया जब 2014 से पहले डाई की खाद 800 रुपया में मिलती थी, इन्होंने 1440 रुपया कर दिया और फिर करके जो है 180 रुपया घटा दिया। अगर वही जो हमारा डाई का है चाहे महंगाई का जो है उसी को जोड़ करके दे करके हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, अकलियतों को जो है हक अधिकार से जो है वंचित करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यहाँ की जो लड़ाई है, बताइए, एक भाई पिछली बार आज से 15 महीना पहले जो है साइकिल चुनाव चिन्ह से जीता, वो 13 बार का दल बदल हुई। इस बार भारतीय जनता पार्टी खेमे में जाके 13वीं बार दल बदल किया, 13 बार हो गया। एक वो हमारा साड़ू भाई है पियरका मेढक, वो बनारस वाले ना, इसके ठगी से, लूट से परेशान जब हुए तो उसकी लठवाही, कुटवाही, पिटवाही, घुसवाही, केउनियाई किया। कह रहे हैं यही चुनाव जीत करके मंत्री बनेंगे और बेटे को सांसदी का टिकट। देखिए उनका सपना पूरा नहीं होगा ना, जिसे पानी का बुलबुला होता है ना, उसी तरह फूट जाएंगे। ये चंगू मंगू और ये पियरका मेढक जो है ना, सावन भादो वाला बरसात जब होती है तो ये टर टर करने लगते हैं ना, तो ये ओम प्रकाश राजभर एंड सन्स, अरविंद राजभर, अरुण राजभर। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई देखो, सुभाषपा पार्टी बनाए हो तो किसी बाप और बेटे के अलावा किसी राजभर को टिकट दिया क्या? 16 टिकट समाजवादी पार्टी गठबंधन में मिला तो बाप बेटे केवल लड़ गया, एक जहुराबाद से, एक लड़ गया शिवपुर से। सारे के सारे टिकट बड़े बड़े माफियाओं को, धन्ना सेठों को ये 3 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़ में बेचने का काम किया, अपना घर भरने का। राजभर को क्या मिल गया भाई? ये बेईमानवा अभी कल बयान दे रहा, शर्म नहीं आती है इसे, बेहया है, बेशर्म है, बेहूदगी की हदें ये पार कर रहे हैं कि भर राजभर को एसटी में करवा देंगे। अरे करवाई तो रहे हो, कितने दिन भैया, काट की हाड़ी में एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। ये ओम प्रकाश राजभर हो चाहे कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, जो दलाली करने का, मक्कारी करने का काम गोरखपुर में सबका सजरा लेके बैठे हैं आप। अरे भैया ये हमारे अंगुरिया पकड़ के चलना सीखे हैं, भले हमारी उमरिया कम हो, लेकिन इन सबका मैं गुरु हूँ। लेकिन हमने काम किया यहाँ से, दिल से। ये सब मक्कार, गद्दार, समाजद्रोही, दुश्मन, जो दुश्मनों को मजबूत करने का काम करते, ये सब दिमाग से काम किए। एक कनिंग पर्सन है ना। अब मैं तो भाई हट सोशल जस्टिस की, संविधान की, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ता हूँ, और यही की जनता जो है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं उसके बावजूद भी भाजपा चुनाव जीत जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी मदारी पार्टी है, बहुत बड़ी शिकारी पार्टी है। ये पिछड़े वर्ग के जो नेता है, एक सबसे बड़ा प्रोपगंडा हुआ 30 में 5 यादव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का जब परिणाम 2013 में 14 अगस्त को आया तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने 30 में 5 यादव की जगह 86 में 56 यादव का प्रोपगंडा किया। और हमारे लोहार, कुआर, सुनार, तेली, तमोली, बरी, बारी, मलाह, केवट, कुर्मी, काची हो, गद्दी हो, घोसी हो, जुलाहा हो, अंसारी हो, तमाम जो ऐसी जातियां हैं, एक कान की कच्ची होती हैं। और कह दिया कि भैया, कोई कह दिया कान तुम्हारा तो कौवा लेके गया, तो अपने कान को नहीं देखते हैं, पेड़ की डालों पर देखते कौवा मेरा कनवा कहाँ लेके गया। भैया सच्चाई देखिए कि 1952 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, और 1952 से लेकर के जब 86 पद कभी एसडीएम का विज्ञापित ही नहीं हुआ तो 86 में 56 यादव कहाँ हो गया? एक भाई तो अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी लटवाही कुटवाही कर दिया। तो अब जो है इंडिया की बात कर रहे हैं, अब पीडीए की बात कर रहे हैं। पूरे प्रसून वाजपेयी जी जब आज तक में हुआ करते थे तो 1 घंटा का इन्होंने दस्तक नाम से प्रोग्राम 86 में 56 यादव का किए थे, मीडिया ट्रायल कराया था। सारी एक जाति, अति पिछड़ी जातियां जो हैं, अति दलित जातियां भाजपा के बहकावे में आकर उसके खेमे में चली गई। और देखिए 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, सबसे बड़ा कारण विजय, भाजपा का विजय परिवर्तन रथ जब चला, एक तरफ उमा भारती लोधी हमारे बिरादरी में आती हैं और एक तरफ जो है केशव प्रसाद मौर्य का,
पूर्ण बहुमत मिला 312 भारतीय जनता पार्टी को और 13 जो है गठबंधन के साथी ये अनुप्रिया पटेल को और ये ओम प्रकाश राजभर, पियरका मेढक को, दल बदलू को, लुच्चा को, लफंगा को, समाज को बेचने वाले गद्दार को मिला। तो 325 बीजेपी मुकदमा करवा के आपको जेल भिजवा देगी। आप किसे बोल रहे हैं? लौटर राम निषाद। अरे मंडलवादी, मैं अम्बेडकर बाजी हूँ, सच कहने में आज नहीं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हमारे आदर्श हैं, जुबान पर ताला लग नहीं सकता। बड़े बड़े आदर्श रख के आप गाली देंगे दूसरों को? गाली जो सच्चाई है इनकी कहेंगे। हम तो कहते हैं कि आओ ना आमने सामने, तुम्हारी औकात है तो बात कर लो लौटर राम निषाद से। मैं देखिए ये ओम प्रकाश राजभर की मैं सच्चाई अंदर की जानता हूं। एक बार 8 फरवरी 2007 को राहुल गांधी जी ने बुलाया, ये 17 जाति मल्ला केवट बिन धीवर कार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकुमार कुमार प्रजापति भर राजभर का अनुसूचित जाति में शामिल करने का मामला आप अति पिछड़ी जातियों का जानते होंगे। हम लोगों को राहुल गांधी बुलाए, 23 प्रतिनिधियों के साथ मैं गया 12 तुगलक लेन में, ओम प्रकाश राजभर गए। राजेश पति त्रिपाठी जी ने कहा कि निषाद जी और राजभर दोनों लोगों का आरक्षण का मुद्दा है, सेम मुद्दा है, एक साथ बात कर लेते आप लोग तो राहुल भैया का समय बच जाता। तो हमने कहा भैया देखो हम तो राष्ट्रीय निषाद संघ चलाते हैं क्योंकि हमारा सामाजिक चिंतन है और राजनीतिक दल बनाने वाले न बड़े दूसरे चाल और चरित्र के होते हैं और ये जाति आधारित जो दल बनाए ये बहुत बड़े मक्कार हैं, समाजद्रोही हैं, समाज को मोहरा बना के झूठा सपना दिखा करके समाज की से चंदाखोरी करके उनकी भीड़ दिखा करके राजनीतिक दलों पर जाल डाल करके जो है सौदेबाजी और करने का अटैची लेने का काम करे। ओम प्रकाश राजभर गए तो राहुल जी ने कहा कि बताइए राजभर जी कैसे हमारी मदद करेंगे, ये बेईमान जो है ये आरक्षण का गुमराह कर रहा है हमारे राजभर समाज को। अब ये गुमराह नहीं कर पाएगा भैया, असलियत ना, असली चेहरा जो है ना चंगू में का आ गया सब। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 5 करोड़ रुपया चाहिए, एगो हेलीकॉप्टर चाहिए और 50 का खातिर और 28 को टिकट चाहिए। भैया चला भाग, राहुल जी ने स्वीकार किए, कहना भैया 6-7 जिला में तुम्हारी बिरादरी बा और ऐसा है कि 7-8 टिकट ले लीजिए, जैसे मैं अपने प्रत्याशियों को लड़ाऊंगा वैसे आपको भी लड़ाऊंगा। तो भैया इनका असली चेहरा हमेशा असली बाप का बेटा रे बेईमानवा, असली बाप का बेटा लगता है कि कुछ शंका है। देखिए अभी 2012 का चुनाव हो रहा था तो हमारे यहाँ एक टाउन नेशनल इंटर कॉलेज है सैदपुर गाजीपुर में। अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ मंच साझा करते हुए ये पियरका मेढक जो है बरसाती मेढक टर करने वाला, अपना जमीन बेच करके परिवार को बढ़ाने का सपना देखने वाला, मंत्री पद का ख्वाब पाले है ना, तो इसने कहा मैं अगर मोदी को और शाह को गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने असल माँ बाप की औलाद नहीं। अभी भैया हो यही 16 तारीखिया के दारा सिंह चौहान का जिया नामांकनवा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के साथ मंच साझा करते हुए ये बेजुबान व्यक्ति ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेज दिया ना तो असली बाप का बेटा ना औलाद ना। अरे भैया अखिलेश यादव का सैफई से तो गहरा रिश्ता है, घर है, मकान है, खेती है, गृहस्थी है, जमींदारी है। अरे आप भगोड़े हो बनारस से, जब ऑटो चलाते थे मैं देखा हूँ वही शिवपुर में, वही एयरपोर्ट के पास में जो है बनारस में, फिर कमांडर का जीप चलाते थे। वो उनका अतीत था, ऑटो चलाते थे। आज माननीय है, आज योगी जी से भी आसानी से मिल लेते हैं, कभी अखिलेश जी के बड़े करीबी थे। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लेकर के आए थे 22 में राजभर जी। मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ नेताजी कि नेता लोग मंच पे जब चढ़ते हैं तो कभी मोदी को, कभी अमित शाह को गुजरात भेज देते हैं, कभी अखिलेश को एक ही व्यक्ति सैफई भेजने की बात करता है। व्यक्ति एक ही है लेकिन 2 अलग-अलग पार्टियों के नेताओं को, है ना। तो जनता क्यों सुनती है ऐसे लोगों की बात, जनता क्यों नहीं जवाब? अब जनता ऊब चुकी है, यहाँ का मैं तो गया वो तो फिर दावा कर रहे हैं कि घोसी में अब की बार मैं आ गया हूँ और मैं ही जिता करके भेजूंगा। 7 तारीख को परिणाम आ जाएगा ना, तो भैया वो असलियत सामने आ जाएगी। जो है ये लोग लाख कवायद कर ले, यहाँ देख रहे हैं कौरवों की टीम भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है, बड़े बड़े दिग्गज नेता, लेकिन पांडवों की टीम जो ये इंडिया है ना, पीडीए प्लस इंडिया, तो ये एनडीए जो है ना, नॉन डेमोक्रेटिक एलायंस और लोकतांत्रिक गठबंधन, और इसको आगे और चले जाइए, नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी यानी अली बाबा 40 चोरों का गिरोह जो है ना, इनको जो बना है खदेड़ा। ये घोसी का ट्रायल मैच है 2024 के चुनाव में जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया की सरकार बनेगी और एनडीए अली बाबा 40 चोरों का गिरोह जो है भैया देश को बेच रहे हैं। ये बताओ देश प्रेमी राष्ट्रवादी बनते हैं, देश को विश्व गुरु बना दिया है, पूरे विश्व में चर्चा हो रही, मोदी लोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं देश को। अच्छा ये बताइए कौन थ्रू इंटरनेशनल मीडिया कौन सी इनके चालों चरित्र को सही बताती है? अभी अमेरिका में गए थे ना, जब मणिपुर आग में जल रहा था, मेरी बहन बेटियों को नंगा करा करके
के। ये बलात्कारी वहाँ के मैतेई समाज वाले जो सनातनी अपने को बनते हैं, हिंदुत्व के अलमदार बनते हैं। हम अरे भैया, कारगिल युद्ध के जो विजेता रहा उसकी पत्नी तक को बेईमानों ने नहीं छोड़ा, नंगा करके जो है मणिपुर में घुमाया 77 दिनों तक वो। और वो जो ना एक सहेली ने शरण दिया जो बांद्रा के वेस्ट में जो है ना मैकडॉवेल के होटल में कप प्लेट ढोती थी, बैरा का काम करती थी। एक सहेली जो है ना, किसकी बात कर अरे बता देता हूँ ना, एक सहेली ने शरण दिया। आए भैया, मंगलसूत्र छीन करके सुहागिन बन गई, अपने सहेली के घर में आग लगे, ओकर पति लेके भाग गई भगोड़िया। जवानों द्वारा राहुल गांधी को कह रही थी फ्लाइंग किस। अरे तो औकात है, राहुल गांधी तुमको फ्लाइंग किस देंगे, सहेली के घर में आग लगाने वाली। हाँ, अब तो बड़ी वो हो गई है ना। आज जब वो कभी साथ भी बहू वाली थी तो सिलेंडर लेके जंतर मंतर पर संसद के सामने जो है ना ठमक ठैया करती थी ना। तो ये स्मृति ईरानी महिला बाल विकास कल्याण मंत्री हैं, मणिपुर पर जुबान नहीं खिली। और जब 19 जुलाई को यह वीडियो वायरल हो गया तब जो है कि ये इंटरनेशनल लायर, मैं कहता हूं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठ बोलने का कोई खिताब दिया जाना हो तो वह देश के प्रधानमंत्री स्वघोषित ओबीसी देश विक्रेता, जो कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ यहाँ सुई नहीं बनती थी, गेल सेल भेल रेल ओएनजीसी एनटीपीसी एयरपोर्ट पोर्ट प्लांट कोल माइंस को बनाया, नहरों का जाल बिछाया, आरडीएसओ और इसरो की स्थापना किया, विक्रम साराभाई की स्थापना। जो चंद्रयान 3 उड़ाए 2008 से मनमोहन सिंह जी ने शुरुआत कराया था। ये ढोल पीट रहे हैं, नगाड़ा पीट रहे हैं। अरे भैया, बेटा केहू का तू जवन हुआ तो मिठाई बटवा। ये बेईमानों का चेहरा चाल चरित्र जो है ना जनता के सामने आ गया। ये देश विक्रेता है। 28 गुजराती बनियों का जो है हजारों करोड़ रुपया जो है बट्टा खाते में डाल दिया, कर्ज माफ़ी कर दिया और भारतीय बैंकों का कई सौ अरबों रुपया लूट करके नीरव मोदी, निशान मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या सहित जो गुजराती बनिया हैं सारे देश के खजाने को कंगाल कर दिए। और कहे थे अरे भैया काला धन लाएंगे, कै रुपया ला दिया हो? ए भैया जुमलेबाज, कितने ला दिए? 15 लाख कितने लोगों के खाते में चला गया? अरे भैया कनवा ये औरतें खाता खुलवाने के लिए रतिया दिनवा लाइन में लगी रहती थी, नाती पोता के लेकर के, और एक्टिव खाता कराने के नाम पर 1000, 2,000, 1,500 रुपया कर्जा लेकर हमारी माताओं बहनों ने जमा किया। 31 करोड़ खाता खुला था जनधन योजना वाला, वो कौन और 34,000 करोड़ रुपया जो है खाते में आया। और बदवा में एक योजना चला दिले, ख्याल हुई कि ग्रामीण अंचल में 3,000 से कम आपके अकाउंट में रहेगा ना, 5,000 से कम महानगरी में 172 रुपया 50 पैसा वो कटता गया। अब 27 रुपया 50 पैसा कट रहा है। काटते काटते 15 लाख तो मिला नहीं, खाता जो है 0 बटा सन्नाटा। और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो है मंडल कमीशन की विरोधी है, सामाजिक न्याय की विरोधी है। आज लोकतंत्र और संविधान पर खतरे के बाद आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव जी अपने समय में उन्होंने ओबीसी समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया, जिसकी वजह से उनकी अपनी एक पहचान बन सकी। ऐसा क्या कारण है कि उस ओबीसी समाज का पूरा भला भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का उठाती है और जो समाजवादी पार्टी को प्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है? देखिए, बेशक धरती पुत्र मुलायम सिंह देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। उन्होंने ओबीसी को पंचायती राज अधिनियम 1994 के माध्यम से और नगर निकाय अधिनियम 1995 के आधार पर जो उन्होंने 27% ओबीसी को, 22.5% एससी और एसटी को और 35% महिलाओं को, राजीव गांधी जी का जो सपना था पंचायत राज अधिनियम का, उसको साकार कर नेताजी ने लोहार क्वार सुनार तेली तमोली बरई बारी मलाह केवट है कुर्मी है काठी है जाट है गुजर है डोम है दरकार है गोड़ करवा रहे हैं। आज इनके लड़के गाँव के प्रधान, बीडीसी के मेंबर, जिला पंचायत के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष और मेयर और पार्षद और सभासद बन रहे हैं। ये माननीय नेताजी की सोच थी। और हमारे बाप दादा जो है ना, हम तो देखे हैं बचपन में। दूरी क्यों हो गई वही मैं समझना चाहता हूं। दूरी इस देखिए, हमारे लोग बहक जाते जलती है। ये छली कपटी है ना, ये भैया देखो आपके चैनल के हमको कहने में कोई गुरेज नहीं। ये आरएसएस वाले भाई से भाई को लड़ा देते हैं और पति और पत्नी और पति को भी एक खटिया का 2 खटिया कर देते हैं। इस तरह के नाटकबाज बड़े मदारी हैं। ये दोस्त हुई हैं, माफी भीर को अपना आदर्श मानते हैं। और गुरु गोलवलकर बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड की जो 2 किताबें लिखे हैं, वर्तमान में आप देख लीजिए सेंट्रल विस्टा में जो है अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह। ओबीसी समाज फिर अपनी धुरी पे लौट पाएगा? लौट रहा है, बहुत तेजी से लौट रहा है। राहुल गांधी ने भी नारा लगा दिया, अहिंदा फार्मूला जो अखिलेश यादव का पीडीए है, कर्नाटकी भाषा में जो है, कन्नड़ भाषा में वो अहिंदा कहा जाता है। और राहुल गांधी ने कहा कि मुझे हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, माथा पोत कर
करके और भारतीय जनता पार्टी क्या सब्जेक्ट हमें सर्टिफिकेट देगी हिंदू बनने का। हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, ओबीसी की जातिवार जनगणना हो, 50% आरक्षण की सीलिंग टूटकर 70 तक विस्तारित हो, उच्च न्यायपालिका का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी वंचित वर्गों का ओबीसी एससी एसटी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और आज समय की मांग है कि भैया जब कछुआ की घड़ियाल की मगरमच्छ की चीता की शेर की भालू की बंदर की गाय की भैंस की और खच्चर की जनगणना कराते हो, हिजड़ों और पेड़ों की गणना कराते हो, तो ये आरएसएस वाले ढोंगियों पाखंडियों हम लोगों को फर्जी वोट के लिए खाली लोहार कुमार मला केवट कुर्मी काची हिंदू बना दिए जाते हैं। और जब अधिकार की सम्मान की बात आती हो तो तुम्हारा पिछवाड़ा लाल मिर्ची लग जाती है। काहे नहीं ओबीसी की जनगणना करा रहे हो भैया? एससी एसटी की कराते हो, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर की कराते हो, तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराते हो? क्योंकि आरएसएस वाले ना ये जो चूतिया बनाते हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इनकी असलियत का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन 2024 में इंडिया प्लस पीडीए की सरकार बनेगी और संविधान के अनुसूची 5 के अनुच्छेद 246 के तहत हम लोग जनगणना कराएंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी दिलाई जाएगी।